ओम नमः श्री परमहंसास्वादितशरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वेद स्तुति का प्रकरण आरंभ हुआ। पिछले दिन यह चर्चा प्रस्तुत की गई कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको सन्मार्ग का उपदेश किया। सन्मार्ग माने वैदिक मार्ग, अनादि शाश्वत सनातन मार्ग, ऋषि महर्षियों का मार्ग। यह मार्ग जो है परमेश्वर भगवान की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला है। समग्र त्रिकांड वेद का लक्ष्य परम ब्रह्म की प्राप्ति कराना है। इसलिए सारा का सारा वैदिक वांग्मय ब्रह्म की ओर ले जाने वाला होने से ब्रह्म ही उसका प्रतिपाद्य है। तो यह जब भगवान ने और वह ब्रह्म भी क्या है, देखिए पिछले अध्याय के अंत में वहाँ श्री भगवान ने यह भी कहा सुखदेव से कि देखो ये वैदिक ऋषि मुनि जो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हैं, है ना, इनको मैं अपने चतुर्भुज स्वरूप से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। इतनी बड़ी बात। और ये सारे ऋषि मुनि सर्ववेदमय है, वेद प्रमाण रूप है। प्रमाण के बिना प्रमेय वस्तु का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तो ज्ञापक होने से प्रमाण प्रमेय की तुलना में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि प्रकाशक अगर ज्ञापक न हो तो कोई वस्तु होवे चाहे न होवे, क्या लाभ हानि है। भगवान स्वयं तो सर्वदेवमय, किंतु ब्राह्मण सर्ववेदमय है। वेद प्रमाण रूप है, ज्ञापक है। मानाधीना मेय सिद्धि, प्रमाण के अधीन वस्तु की सिद्धि होगी। अगर वेद सिद्ध ही नहीं करेगा तो क्या पता चलेगा कि भगवान है कि नहीं। इसलिए परम प्रमाण वेद का बहुत बड़ा महत्व है। ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का कारण भी है। एक दूसरी बात, इस वेद रूप प्रमाण के आधार पर इन वैदिक ऋषि महर्षियों ने क्या प्राप्त किया है,
तो वहाँ भगवान ने यह बात बताया कि देखो, ये सारा चराचर जगत और इसकी उत्पत्ति के सारे हेतु, अव्यक्त, महातत्व, सूत्रात्मा, अहम तत्व, इन सभी रूपों में ये ब्राह्मण मेरा दर्शन करते हैं। इन सभी रूपों में मैं ही होता, मैं ही हूँ। तो मेरे इस सर्वात्म स्वरूप का ये वैदिक ऋषि निरंतर दर्शन करते हैं। ये वेद प्रमाण के धारण करने का परम फल है, इसलिए इनकी पूजा करो, मुझसे बढ़ करके करो। ये बात आई। इसी पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, आप कह रहे हैं कि सारा वेद ब्रह्म परक है, महातात्पर्य का विषय परमात्मा है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म को तो जहाँ जहाँ जब जब आपने ब्रह्म के संबंध में बातें बताई, तो मैं तो यही समझ पाया हूँ कि वह तो अतीन्द्रिय है, अप्रमेय है, अलक्ष्य है, अज्ञेय है, अनिर्वचनीय है। तो ऐसे तत्व का वेद कैसे वर्णन करते हैं, ये प्रश्न है। ये प्रश्न है। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए यह अध्याय आरंभ हुआ। देखिए, और यह प्रश्न जो है इतना व्यापक है, इसी को लेकर के पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका श्री भाष्य है ब्रह्मसूत्र में, सभी आचार्यों ने अपने अपने दर्शन के अनुसार भाष्य लिखा है। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य लिखा है। तो उसके उपक्रम में ही देखिए, पहले लघु पूर्व पक्ष और समाधान, फिर महापूर्व पक्ष, फिर महासमाधान। प्रथम प्रकरण में जो है उन्होंने यह विस्तार से निरूपण किया है, वर्णन किया है। वहाँ उनके पूर्व पक्ष के रूप में तात्पर्य यही रखा गया है कि अद्वैतवादी जिस परम ब्रह्म का वेद का प्रतिपाद्य मानते हैं, ये संभव ही नहीं है। ये है उनका दारोमदार सारा। क्यों संभव नहीं? कारण क्या बताया है? शब्द जो है कभी भी निर्विशेष पदार्थ का निर्वचन कर ही नहीं सकता। शब्द के द्वारा जब भी कोई अर्थ बोध होगा तो वह सविशेष ही होगा। अद्वैतवादी निर्विशेष तत्व का प्रतिपादन करते हैं, वह वेद सिद्ध नहीं हो सकता। बहुत बड़ा जोर है इस पर उनका। परवर्ती आचार्यों ने तो फिर इसी को बड़ा पल्लवित किया है। देखिए, वैसा ही प्रश्न यहाँ उठाया जा रहा है। वेद जो है शब्द रूप है, तो शब्द के द्वारा किसी भी कीमत में निर्विशेष, विशेषण रहित, इसीलिए उनका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टंत विशिष्टंत विशिष्टे तयो अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। एक विशिष्ट का अर्थ है चेतन जीव, दूसरे विशिष्ट का अर्थ है जड़ प्रकृति। ये दो शरीर हैं परमात्मा के, इनसे विशिष्ट शरीर ही है। माने निर्विशेष तत्व की सिद्धि नहीं है। जहाँ श्रुति ने सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रय शून्य तत्व का प्रतिपादन, और क्या श्रीमद् भागवत 50 जगह पर नहीं है ऐसा ही प्रतिपादन? उसका जो है उन्होंने
समीक्षा में अपने ये बात कही। किंतु यहाँ जो प्रश्न उठाया जा रहा है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसके संबंध में श्रीधर स्वामी उनके अभिप्राय को व्यक्त करते हुए अपनी टीका में कह रहे हैं। देखिए, शब्द असल में कैसे अर्थ को प्रकट करता है, यद्यपि यह विषय इतना विस्तृत है। देखिए, नैयायिकों की, वैशेषिकों की दृष्टि एक, सांख्य और योगियों की दृष्टि दूसरी, पूर्वमीमांसकों की तीसरी, वेदांत तो वैयाकरण से सम्मत भी है और वैयाकरणों की चौथी। चार तरह से शब्द स्वरूप क्या है, शब्द में शक्ति क्या है और वह अर्थ को कैसे प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, इन विषयों को लेकर के चार तरह के दार्शनिक भेद हैं। व्याकरण महाभाष्य में भी इस पर बहुत अधिक चर्चा है, क्योंकि जो शब्द शास्त्र ही है, शब्द शास्त्र। वहाँ तो अंततो गत्वा हमें सुनाया भी था कि महाराज जी ने एक बार जो है संस्कृत विश्वविद्यालय में अपने प्रवचन में कहा कि देखो, प्रायः करके नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन भी, वेदांत के विभिन्न प्रस्थान भी अद्वैत का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, निराकरण करते हैं, किंतु व्याकरण दर्शन ही उसका पोषक, उसका समर्थन करने वाला है। एकमात्र महाराज जी के शब्द। तो व्याकरण दर्शन में, व्याकरण महाभाष्य में टीकाकार कैयट दीप नाम की टीका लिखने वाले, उन्होंने व्याकरण महाभाष्य में अगर अपनी व्याख्या न लिखी होती तो आज महाभाष्य को समझने वाला ही कोई न रहता। स्वयं उन्होंने कहा है, भाष्याद्धि क्वाति गंभीर, कहाँ यह महाभाष्य रूपी समुद्र कितना गहरा है, गंभीर है, और क्वाहम मंदमतिस्तथा, और कहाँ मैं अत्यंत मंदमती बेवकूफ। ये तो ऐसा ही प्रयत्न है जैसे कोई बौना आदमी ताल के पेड़ से, फुनगी से कोई फल तोड़ना चाहे। कितना ऊंचा होता है पेड़, वो बौना आदमी, और वो फल तोड़ना चाहता है, और यह कहते हैं अपने लिए ऐसा मेरा प्रयत्न है। तो फिर कोई कहेगा कि फिर क्यों कर रहे हो, इतने कमजोर और असमर्थ हो तो मत करो व्याख्या। तो देखिए, प्राचीन विद्वानों का आदर भाव, श्रद्धा भाव कितना महान है। तो कहते हैं तथापि, भर्तृहरि की टीका है महाभाष्य में, उसके पहले, समग्र महाभाष्य में तो नहीं है, थोड़ी दूर तक है, और वह ग्रंथ बनारस में कहीं उपलब्ध भी है, ज्यादा उपलब्ध नहीं। तो कैयट कहते हैं कि तथापि हरिबद्ध सेतुना, भर्तृहरि ने महाभाष्य की व्याख्या करके जो एक सेतु बना दिया है। समुद्र को ऐसे तो कोई नहीं पार कर सकता, नौका से पार करो चाहे पुल से पार करो। तो कैयट कहते हैं कि भर्तृहरि ने महाभाष्य की व्याख्या करके थोड़े आनेकों का एक पुल बना दिया है, तो उसके सहारे मैं भाष्य रूपी समुद्र को पार करने की हिम्मत कर रहा हूँ। तो यह आदर भाव उनका। तो इतनी आस्तिकता परंपरा के महान पुरुषों में होती है, तब वह शास्त्र प्रतिफलित होता है, प्रकाशित होता है। तो उन्होंने कहा है कैयट ने महाभाष्य की व्याख्या कि समग्र शब्दों का अर्थ तो ब्रह्म ही है। लोक प्रसिद्ध जितने भी वैदिक शब्द तो हैं ही,
किंतु लोक प्रसिद्ध जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का अर्थ ब्रह्म ही है, ऐसा उन्होंने भाव व्यक्त किया है। तो और उसके बाद भी व्याकरण महाभाष्य की दृष्टि से भर्तृहरि का जो वाक्य पदीय त्रिकांड है, जिसमें वेदों के रहस्यों का बड़े विस्तार से उत्पादन किया गया है। तो अच्छा, यदि व्याकरण शास्त्र का रहस्य व्यक्ति जान जाए तो जितना ज्यादा ये खंडन मंडन उपेक्षा तिरस्कार ये चल रहा है ये रुक जाएगा, क्योंकि दृष्टि जो है निर्मल रूप में प्रकाशित हो जाएगी। तो इस तरह से चार तरह के प्रस्थान भेदों में शब्द से कैसे अर्थबोध होता है, क्योंकि यहाँ यह प्रश्न करने के मूल में यह बात समझनी है कि शब्द के द्वारा ब्रह्म तत्व का निर्वचन हो ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? तो इस संबंध में श्रीधर स्वामी निवेदन कर रहे हैं। यही से था ना, है ना, मूल में तो यही हुआ। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आप कृपा करके बताइए कि ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जिसको आप वेदों का तात्पर्य विषय बता रहे हैं वह तो अनिर्देश्य है। अनिर्देश्य का मतलब होता है जो किसी तरह से जिसको लखाया ही न जा सके। जैसे देखिए बारीक वस्तु है, जैसे ध्रुवतारा नक्षत्र अरुंधति को लोग दिखाते हैं कि देखो पेड़ के बीच में जो डाल है उसके सामने देखो आकाश में ये नक्षत्र देखो वो नक्षत्र, मैंने लक्षित कराया जा सकता है। किंतु परम ब्रह्म जो वेदों का प्रतिपाद्य तत्व है उसको कोई उपाय ही नहीं है लक्षित कराने वाला, अनिर्देश्य है। निर्देशुम अनर्हा है, अनिर्देश्य निर्देशुम अनर्हा, निर्देश किए जाने से अयोग्य है, अनर्ह है। निर्देश करने के बड़े ढंग है, इशारा करके बुला लिया इधर आ जाओ या उधर चले जाओ, आंख से इशारा कर दिया, हाथ से कर दिया, ऐसे किसी भी युक्ति से देखिए निर्देश के योग्य वस्तु वह होगी जो दृश्य हो। पहले आंख से जिसको हम देख रहे हैं उसी को तो कहेंगे उधर चले जाओ वहां चले जाओ यहाँ आ जाओ, निर्देश तभी बनेगा। किंतु वहां इंद्रिय ग्राह्य ही नहीं है, अनिर्देश्य है। अनिर्देश्य क्यों है? अनिर्देश्य वस्तु वह होती है जो गुणातीत होती है, निर्गुण। अनिर्देश का कारण है निर्गुण, हेतु हेतु मद्भाव है। ब्रह्म अनिर्देश क्यों है? उसका हेतु है निर्गुण है। प्रकृति के सत रजतम आदि जो गुण हैं इनसे रहित है, निर्गुण है। ऐसी स्थिति में और सारी श्रुतियां सारे शब्द गुण वृत्ति है, सत रजतम आदि गुणों की वृत्ति को लेकर के प्रवृत्त होने वाले हैं। ऐसी श्रुतियां भला वेद की श्रुतियां उस ब्रह्म का कैसे प्रतिपादन करती हैं, कैसे निर्देश करती हैं? कथम चंद्र श्रुतया है ना, अंतिम उसका अभिप्राय है, क्योंकि वह ब्रह्म तत्व जो है साक्षात है ना, सत माने कार्य, असत माने कारण है ना, सत कार्य व्यक्त, असत अव्यक्त कारण, मूल प्रकृति, इन दोनों से परे है। इन दोनों की कोटि का अगर होता तो रास्ता निकल जाता, कहा जा सकता, किंतु वह तो साक्षात इन दोनों से परे ही है। सब श्रुतियां उसका कैसे प्रतिपादन करती हैं, यह प्रश्न है। तो इसी के उत्पादन में श्रीधर स्वामी कहते हैं
ब्रह्मण्यति तत्र तावन मुख्या लक्षणा गुण भेदेन त्रिधा शब्द प्रवृत्ति ही, है ना। कहते हैं देखो, शब्द की प्रवृत्ति माने, शब्द की प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? शब्द का व्यापार। जैसे देखिए, नेत्र से हम रूप देखते हैं तो नेत्र को उधर ले जाते हैं, विषय से संयुक्त करते हैं, तो नेत्र का व्यापार हुआ, तब रूप का हमको प्रत्यक्ष होता है। कान को हम सावधान कर दें तो शब्द का प्रत्यक्ष होता है। इस तरह से शब्द की प्रवृत्ति माने शब्द का व्यापार, यह तीन तरह से माना गया है दार्शनिकों के यहाँ, है ना। माने शब्द होता है वाचक और अर्थ होता है वाच्य। शब्द वाचक है और अर्थ वाच्य है। तो वाचक शब्द में, है ना, अर्थ शब्द से प्रकट होता है। तो वह जो शब्द से अर्थ प्रकट होता है ना, उसके तीन संबंध हैं, तीन तरह से। क्योंकि देखिए, यहाँ अन्य व्यतिरेक से ऐसे समझना चाहिए, घट शब्द को सुन करके हम समझते हैं घड़ा। क्यों भाई? घट शब्द को सुन करके हम कपड़ा क्यों नहीं समझते? पट शब्द को सुन करके घड़ा क्यों नहीं समझते? क्यों? इसका मतलब यह है कि तत्त शब्द में अपने मुख, अपने ही अर्थ को कहने की एक शक्ति है। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है, स्वर्ण में कड़ा बनने की शक्ति है। अब कोई सोने से घड़ा थोड़े बनाएगा, मिट्टी से कोई कड़ा थोड़े बनाएगा। तो उसी तरह से शब्द में अपने अपने अर्थ को उपस्थित करने वाली जो शक्ति है, वह शक्ति तीन तरह से प्रयोग में लाई जाती है। एक तो मुख्य शक्ति, जिसको अभिधा शक्ति कहते हैं। अभिधा माने मुख्य शक्ति, वही यहाँ कहते हैं मुख्या। मुख्या, अभिधा को ही मुख्या कहते हैं। माने मुख्य इसलिए है कि उस शब्द का अर्थ चाहे किसी भी देश में बोलोगे वही माना जाएगा, प्रचारित है उसका। और दूसरी है लक्षणावृत्ति। लक्षणावृत्ति से अर्थ और तरह का भाषता है, अभी लक्षण बताएंगे। और तीसरी है गौणी वृत्ति। गौणी वृत्ति माने गौण अर्थ भी शब्द के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो शब्द के द्वारा मुख्य अर्थ प्रकाशित होना एक, लक्ष्य अर्थ प्रकाशित होना दो, और गौण अर्थ प्रकट होना तीन। तीन तरह से शब्द, तीन तरह के शब्दों से तीन तरह के अर्थों का अनुभव हम सबको होता है, शब्द की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, मुख्याति रूढ़ी योग भेदे द्विधा। पहली वृत्ति है मुख्या, अभिधा जिसको कहते हैं। मूल यही है ना। यह भी दो तरह की है। कहते हैं दो तरह की कैसे है? रूढ़ी और योग भेद। रूढ़ी और योग भेद। रूढ़ी का मतलब होता है अनादि काल से जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्य माना चला जा रहा है, उसको रूढ़ी कहते हैं। इसका लक्षण यहाँ कह रहे हैं। रूढ़ी तीन तरह से प्रयोग में लाई जाती। रूढ़ी शक्ति है, मुख्या का भेद है। मुख्या के दो भेद हैं, रूढ़ी और योग। तो रूढ़ी को बता रहे हैं। रूढ़ है, रूढ़ जो होता है वह अनादि तात्पर्य, वही अर्थ तक मानेंगे। तो कहते हैं कि रूढ़ी जो है स्वरूपेण जात्या गुणेन वा। देखिए, ये प्रतिपादन वैयाकरण थोड़ा अलग है, चलो इसी को लेते हैं, कोई बात नहीं। स्वरूपेण, स्वरूप से किसी शब्द का किसी अर्थ में रूढ़ी मानी जाती है। स्वरूप से, है ना। माने उस पदार्थ को शब्द से क्यों कहा जा रहा है, कोई कारण नहीं है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए
किसी ने किसी वृक्ष में सूखे हुए लकड़ी के डंठल को ठूठ कह दिया, तो ठूठ है। तो ठूठ क्यों कह दिया? उसमें ठूठ कहने का कारण क्या है? तो कोई कारण नहीं। अरे उसके स्वरूप को देखा तो यही नाम रख दिया। ठूठ न करके सूठ कह देते, ऊठ कह देते तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता। वह तो लकड़ी के डंठल के स्वरूप को देख करके ठूठ एक नाम कर दिया, डिथ रख दिया। डिथ मैंने कुछ है, उसका विवेचन संभव क्या है? यह जो है स्वरूप संबंध है। वहाँ डिथ कहने का, ठूठ कहने का कोई कारण नहीं मालूम पड़ता कि इसका नाम तुमने डिथ क्यों किया, ठूठ क्यों किया और क्यों नहीं किया। तो कहेगा कि भाई तुम जाओ चोसो कर लो। हाँ, क्या केवल समझाने के लिए, बालकों को शिक्षा देने के लिए हम बताएंगे ठूठ है ये, डिथ है ये। तो यहाँ शब्द जो रखा गया रूढ़ी वृत्ति का है, उसके स्वरूप को परिचय कराने के लिए कोई नाम कर दिया गया। नाम को संज्ञा कहते हैं, और जिसका नामकरण किया जाता है उसको संगी कहते हैं। अर्थ होता है संगी, नाम होता है संज्ञा। जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो उसका नाम कर दिया गया देवदत्त, देवदत्त हो गया संज्ञा, और जिसका नामकरण किया गया वो हो गया संगी, अर्थ हो गया संगी। तो यहाँ पर स्वरूप संबंध से जिस नाम रख दिया गया ठूठ का, ये रूढ़ी है। अब सब जो है इसको यही समझते आए हैं अनादिकाल से। एक तो ये हुआ। इसी तरह से देखिए जाति के द्वारा, जाति के द्वारा आगे उदाहरण देंगे ये। गऊ, गऊ नाम रख दिया। गऊ, गऊ जो है यह कैसा नाम है? शब्द जाति परक है। गऊ में गोत्र जाति रहती, तो गोत्र जाति होने के कारण जो है उसको गऊ कह दिया। रूढ़ी चली आ रही है। निरुक्त में इस पर व्याख्याचार्य से विवेचन किया है। क्यों? गऊ शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं, गच्छति इति गऊ, चलती है इसलिए गऊ। तो चलता तो मनुष्य भी, उसको भी गऊ कहो। चलता तो जो है कीड़ा मकोड़ा भी, पशु भी चलता, उसको क्यों नहीं गऊ कहते? घोड़ा भी चलता। तो कहते नहीं, ये रूढ़ी, गच्छति इति गऊ। तो रूढ़ी होने से क्या है, अब केवल चलने अर्थ को लेकर के गऊ नहीं कहा जा सकता। गऊ शब्द जो है गऊ के गऊ अर्थ में रूढ़ हो गया है। अब यह शब्द उसी में कहा जाएगा जिसमें गोश्त होगा। चलने वाला घोड़ा है, घोड़े को गऊ नहीं कहा जाएगा, चलता तो घोड़ा भी है। इसलिए जाति को लेकर के ये रूढ़ हुआ, गोश्त जाति। यहीं पर देखिए, आप लोग घबराए नहीं तो थोड़ा और विवेचन करते। माने शब्द के अर्थ की, शब्द की जो अर्थों में शक्ति होती है उसका बोध कैसे होता है, इस पर है ना दार्शनिकों में बड़ा विचार किया गया है। माने शब्द की शक्ति, शब्द शक्तिवाद एक ग्रंथ ही है, शक्तिवाद। शब्द की शक्ति व्यक्ति में है कि जाति में है कि आकृति में है ना। नैयायिक कहते हैं कि शब्द की शक्ति व्यक्ति में है। क्यों? उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखो वृद्ध पुरुष जो है अपने पुत्र को परिचय कराता है कि देखो बालक ये गऊ है, तो गऊ एक व्यक्ति है ना, उसे यहाँ पाली हुई है ना। तो इसलिए बालक उस व्यक्ति को समझता है, गो शब्द का ये गऊ है, ये गऊ है, ये गऊ है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि अच्छा ये बताओ कि जब वो बाहर जाएगा
तो दूसरी गऊओं को देखेगा तो उनको कैसे पहचानेगा कि ये गऊ है? उसको तो बताया नहीं पिता ने, तो घर की गऊ को बताया कि ये गऊ है, उसको कैसे जानेगा? तो वह न्यायिक उत्तर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, असल में है ना, व्यक्ति में उसको शक्ति ग्रह हुआ है। अब व्यक्ति जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ गोद तो रहेगा। कोई ऐसी गऊ मिलेगी क्या जिसमें गोद तो ना हो? इसलिए अबिना भावेन, है ना, गोद को वह समझ जाएगा बिना बताए ही, और फटाक से सब गायों को कहने लगे ये गऊ है, ये गऊ है, ये गऊ है, ये गऊ है। अच्छा, मीमांसा क्या कहते हैं? मीमांसा कहते हैं कि नहीं, शब्द का अर्थ है जाति। कहते हैं कि जाति में शक्ति मानने में लाघव होगा, व्यक्ति में शक्ति मानोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लंबा शास्त्रार्थ है इन्हीं विषयों को लेकर। कहते हैं कि देखो, अगर व्यक्ति में शक्ति मानोगे, जाति में शक्ति नहीं मानोगे, मीमांसा कहते हैं, तो अब व्यक्ति तो दो चार को पहचानवाया जाएगा, और वह तो कभी मान लो रूस चला गया तो वहां भी गाय को पहचानेगा, अमेरिका भी पहचानेगा, सारे संसारी गायों को पहचानेगा। इसलिए लाघव इसमें है कि गोश्त में शक्ति ग्रह कराया जाए। तो गोश्त सब गायों में है तो सब जगह उसको बोध हो जाएगा। किंतु न्यायिक मानते नहीं, चुप नहीं रहते, अपना समाधान कर देते हैं। इसलिए दोनों के अलग अलग सिद्धांत हैं। तीसरा एक पक्ष ये है कि नहीं, ये बताओ कि गऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो श्रोता के दिमाग में एक आकृति बन जाती है, चार पांव, सींग, पूंछ, मुख, पीठ, ऐसी आकृति बन जाती है उसकी बुद्धि में कि नहीं, श्रोता की बुद्धि में। ये कहाँ से आ गई? और शब्द को सुनने से आई, इसलिए शब्द का आकृति भी अर्थ मानो। इसलिए प्राचीन नैयायिकों ने, गौतम ने, तीनों को पद का अर्थ मान दिया। जात्याकृत व्यक्तित्व पदार्थ, जाति गोत्र, आकृति उसके पांव, हाथ पांव वगैरह, मुख, और व्यक्ति एक व्यक्ति, ये तीनों शब्द पद का अर्थ है। और यही सिद्धांत भैया का उन्होंने माना है ना। तो यहाँ पर जो है उस विस्तार को तो ये ला नहीं रहे हैं, किंतु उसका सारभूत बात बता रहे हैं कि रूढ़ी हो गया जित शब्द है, और जाति को लेकर के संज्ञा संगी भाव का गौ। तीसरा उदाहरण है गुण। गुण माने क्या होता है? काला, नीला, पीला। तो शुक्ला उदाहरण, शुक्ला जो है सफेद वर्ण को कहते हैं, माने सफेद द्रव्य, है ना। देखो, गुण जो शुक्ल सफेदी है, यह बिना द्रव्य के तो रहेगा नहीं। अरे कपड़ा शुक्ल है या कागज शुक्ल है, कोई न कोई वस्तु होगी तब तो शुक्ल रहेगा गुण उसमें। गुणी के बिना गुण रह ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए गुणवाचक शब्द जितने भी हैं गुणी अर्थ तक अपना अर्थ ज्ञान कराते हैं। तो शुक्ला माने शुक्ल गुण वाला द्रव्य, वस्त्र हो, कागज हो, कोई भी चीज हो। तो यह गुण को लेकर के शब्द पर तीनों प्रकार के शब्द ये रूढ़ी को लेकर के, माने स्वरूप संबंध हो गया डिथ, जाति को लेकर के हो गया गौ, और गुण को लेकर के हो गया शुक्ला। उसी कहते हैं गुणेन व निर्देशार है ना। माने स्वरूप से निर्देश के योग्य, चाहे जाति से निर्देश के योग्य, चाहे गुण के द्वारा निर्देश के योग्य जो पदार्थ है, वस्तु है, तो उनको कहने वाला यह रूढ़ शक्ति है। वस्तु संज्ञा संग संकेतेन प्रवर्तते, वस्तु में मन निर्देश के योग्य जो वस्तु है उसमें रूढ़ी शब्द वाला प्रवृत्त होता है। संज्ञा माने नाम, संगी माने अर्थ।
इस संकेत के द्वारा प्रवृत्त होता है। उदाहरण दे दिया, यथा जित्थो गौ शुक्ल हेती। जित्थ स्वरूप संबंध को लेकर के है, गौ जाति संबंध को लेकर निर्देश करके है, और शुक्ल गुण संबंध को लेकर के निर्देश करके है। तो ये हो गया मुख्या का भेद। आप देखिए, मुख्या के दो भेद करने के बाद रूढ़ि और योग, योग अभी नहीं बता रहे हैं, अब लक्षणा के बारे में कह रहे हैं। लक्षणा किसे कहते हैं? तो लक्षणा च तेनैव संकेतेन अभेदार्थ संबंधिनी। देखिए, तीन संबंध जो संज्ञा संगी भाव को लेकर के, स्वरूप संबंध, जाति संबंध, गुण संबंध, इन्हीं तीनों संबंधों को लेकर के जब कोई शब्द अर्थ को बताता है, किंतु वहाँ वह अर्थ नहीं लिया जाता। इन तीनों संबंध से कहा जाने वाला अर्थ जो उपस्थित होता है, उससे जुड़ा हुआ एक भिन्न अर्थ लिया जाता है, वह लक्ष्यार्थ है, लक्षणा। जैसे देखिए, दृष्टांत दिया इन्होंने गंगायाम घोषा। गंगायाम घोषा माने गंगा में घोष माने झोपड़ी, कुटिया। तो गंगा शब्द का अर्थ तो है धारा, प्रवाह। तो प्रवाह में कुटिया रह ही नहीं सकती, वो तो बह जाएगी, कैसे कोई रहेगा वहाँ। तो गंगा शब्द का देखिए स्वरूप संबंध से, तो गंगा की धारा अर्थ है भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह। गंगा शब्द का वाच्यार्थ है, मुख्य अर्थ है भगीरथ के रथ के पीछे पीछे उनकी उपासना के प्रभाव से जो धारा बह करके आई, वही तो गंगा है। गंगा शब्द की व्युत्पत्ति है गच्छति थी गंगा, जो बहती रहती, चलती रहती। वह गंगा पद का अर्थ है धारा। तो धारा में तो घोष हो नहीं सकता। देखिए, लक्षणा वही होती है जहाँ दोनों पदार्थों में अन्वय गड़बड़ हो। गंगायाम घोषा का शब्दार्थ हो रहा है गंगा की धारा में घोष, ये तो असंगत है। ऐसा कोई कहेगा तो सुनने वाला हंसने क्या कह रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, गंगा शब्द का मुख्य तो हुआ धारा, उससे संबंधित है तट, किनारा। तो किनारा अर्थ लक्ष्यार्थ हो गया। लक्षणा से किनारा अर्थ ले लिया गया। गंगा माने गंगा तट, गंगायाम घोषा माने गंगा तटे घोषा, ये लक्षणा से अर्थ है। तो लक्षणा का अर्थ जो है ये भी शब्द की प्रवृत्ति का प्रकार है। इस तरह से भी शब्द जो है लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। लक्षण किया है संकेतन अभीतार्थ संबंधिन। अभीत माने तीन तरह के संकेतों से जो अर्थ कहा शब्द ने मुख्य वृत्ति से, उससे संबंधित अर्थ का जहाँ बोध करना अनिवार्य है, उपाय नहीं कोई, तो उसको लक्षणा वृत्ति के द्वारा उपस्थित होने वाला अर्थ माना जाएगा। यथा गंगायाम घोषा ही थी। तो देखिए, मुख्या लक्षणा हो गया। अब गौणी वृत्ति एक और तीन किए थे भेद ना। गौणी वृत्ति माने मुख्य से अलग, वह क्या है? कहते हैं कि देखो, है ना, अभी गौणी च अभितार्थ लक्षित गुण युक्त तत्सदृशे, है ना। देखिए, इसका तात्पर्य है कि शब्द का मुख्य अर्थ जो कह रहा है वह तो आएगा। अभित माने मुख्य कहा जाने वाला अर्थ, उससे लक्षित होने वाले जो गुण, उन गुणों से युक्त अर्थ को कहेगा जहाँ शब्द, वह गौण अर्थ हो जाएगा। जैसे देखिए, सिंहो देवदत्ता, दृष्टांत उदाहरण दिया। सिंहो देवदत्ता, यहाँ शब्द क्या कह रहा है? देवदत्त तो सिंह है भाई, देवदत्त को मान गए सिंह है, शेर है। क्या मतलब है ना? देवदत्त शेर है क्या?
शेर होता तो सब उसको शेर देखते, तो सब उसको हाथ पैर वाला आदमी देख रहे हैं, है ना। तब फिर देवदत्त को शेर क्यों कह रहे हैं, सिंह क्यों कह रहे हैं? तो वही गौण अर्थ है। कैसे? सिंह शब्द का अधिक अर्थ क्या है? जंगल में रहने वाला शेर। अधिक अर्थ जो शेर है सिंह का, उससे लक्षित क्या हो रहा है? अरे शेर, जंगली शेर बड़ा शूरवीर होता है, बड़ा क्रोधी होता है ना, खतरनाक होता है, ये गुण है उसके। लक्षित जो जंगली शेर है उसके ये गुण है भयानक। ये गुण मिलते हुए जिसमें पाए जा रहे हैं। अब देवदत्त भी ऐसा ही है, उसका भी भयानक चेहरा है, शूरवीर भी है, डरता नहीं है। तो लक्षित गुणों से युक्त जो है होने से वह उसको उसके प्रति कहा जा रहा है कि ये शेर है, किंतु मुख्य जो है शेर नहीं है, ये गौण अर्थ हो गया। तो इस तरह से सिंहो देवदत्ता में गौण अर्थ की प्रतीति शब्द के द्वारा हो रही है। इसी को आचार्यों ने, दार्शनिकों ने कहा यथाहु अधिदेय अधिदेया बिना भूत प्रवृत्ति लक्षण ऐसे थे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अभिधेय, अभिधेय माने शब्द का अपना जो मुख्य अर्थ है। गंगायाम घोषा में गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है प्रवाह, धारा, है ना। उसके अबिना भूत माने उसके साथ में रहने वाला हो। तो देखिए धारा के साथ में किनारा रहता है कि नहीं रहता? किनारा अगर न रहे तो जल तो इधर उधर भग जाएगा, धारा बनेगी ही नहीं, हट जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो अभिधेय अर्थ के बिना, जिसके बिना नहीं रहने वाला है, अभिधेया बिना भूत प्रवृत्ति लक्षण ऐसे थे। ऐसे शब्द की प्रवृत्ति को लक्षणा कहा जाता है ना। गंगायाम घोषा में गंगा पद का जो जल प्रवाह अर्थ है, वह जल प्रवाह जिस तट के बिना नहीं रहता है वह तट अर्थ लक्ष्यार्थ माना जाएगा। अच्छा, इसी तरह से गौण अर्थ क्या होता है? लक्ष्यमाण गुणयोगाद वृत्ति रिष्ठा तो गौणता। हाँ देखिए, ये गौण अर्थ क्यों है? लक्ष्यमाण क्या हुआ? सिंहो देवदत्ता में सिंह शब्द से, सिंह शब्द के जो लक्षण हैं, शूरता, क्रूरता, भयानकता, ये लक्षित कराए जा रहे हैं देवदत्त में। तो लक्ष्यमाण हो गया देवदत्त। लक्ष्यमाण जो सिंह में रहने वाले शूरता आदि गुण, उन गुणों का संबंध देवदत्त में है ना। तो जिनमें गुण स्वभावता है नहीं, वे स्वाभाविक गुण तो और में है, किंतु उन गुणों का संबंध देख करके उसको भी वही कहा जा रहा है, यह गौण अर्थ है। गुणयोगाद वृत्ति रिष्ठा तो गौणता इति। देखिए ये हो गए। अच्छा देखिए, मुख्य के दो भेद किए थे ना, रूढ़ी और योग। तो रूढ़ी को तो बता दिया तीन तरह की, योग को नहीं बताया था, अब उसको बता रहे हैं। देखिए, योग वृत्तिस्तु एतत् त्रिविध वृत्ति प्रतिपादित पदार्थयो स्थगित प्रत्यार्थयो वा योगेन, है ना। देखिए इसका असल में अभिप्राय यह है कि व्याकरण शास्त्र जो है शब्दों को बनाता है, धातु से प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनते हैं। धातु का अर्थ थोड़ा, प्रत्यय लाया गया, प्रत्यय का थोड़ा, दोनों को मिला दिया, तो मिला करके जो एक नया अर्थ बना, वही योगार्थ कहलाता है। कहीं कहीं पद का अर्थ एक, दूसरे पद का अर्थ दूसरा, और फिर दोनों पदार्थों को मिला करके एक तीसरा अर्थ बन जाता है। जैसे देखिए राजपुरुषा, राजपुरुषा माने राजा का आदमी, सिपाही। तो राजा का अर्थ तो होता है शासक,
पुरुष का अर्थ होता है सेवक, काम करने वाला। अलग अलग अर्थ तो ये है, किंतु दोनों को मिला करके जब कहेंगे तो राजा है स्वामी जिसका ऐसा सेवक सिपाही, उनकी सेवा करने वाला, नौकरी करने वाला। अब अलग अलग अर्थ नहीं रहा, तो यह योगार्थ कहलाएगा, है ना। जहाँ प्रकृति प्रत्यय को मिला करके एक नया अर्थ बनाया जाए, या दो पदार्थों को मिला करके नया अर्थ बनाया जाए, तो उसको योगार्थ कहते हैं। वही कह रहे हैं, योग वृत्तिस्तु एतत् त्रिविध वृत्ति प्रतिपादित पदार्थयो हो। 3 प्रकार की वृत्तियां जो ऊपर बताई गई, मुख्य, लक्षणा, गौणी, इनके द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ अलग अलग हुए 2 पदार्थ, उन दोनों पदार्थों को मिला दो तो यौगिक अर्थ हो गया। अथवा प्रकृति प्रत्यार्थयोर्वा, प्रकृति माने धातु, प्रत्यय माने कोई तद्धित या कृत प्रत्यय, तो वह उसके योग से भी यौगिक शब्द बनता है। तो यौगिक शब्द यौगिक अर्थ। दृष्टांत दे रहे, उदाहरण दे रहे, कहते देखो, यथा पंकजम औपगवः पाचक है। 3 उदाहरण दिया। पंकज माने कमल होता है ना, तो पंकज माने कमल क्यों हुआ? पंक में पंक उपपद पूर्वक जनी धातु से प्रत्यय होता है, कृदंत का दा प्रत्यय होता है। पंके जाता पंकजा, कीचड़ में पैदा होने वाला, यह यौगिक शब्द है। इसका अर्थ क्या है? कमल। देखो, पंकज माने कमल। क्यों? पंकज में पंक एक शब्द है या दूसरा शब्द है, दा प्रत्यय मिलाया गया है ना। तो पंक है अधिकरण जिसमें, और जन्म है क्रिया, उत्पन्न होना, है ना। और उसका उत्पन्न होने वाला कर्ता कौन है? वो प्रत्यय का अर्थ है, दा प्रत्यय का अर्थ। तो 3 अर्थ मिला करके पंकज का अर्थ कमल समझा गया। ये योगार्थ, बल्कि इसको वैयाकरण योग रूढ़ कहते हैं, योगार्थ नहीं कह सकते, सूक्ष्म विवेचन है। कहते हैं कि देखो, योगार्थ अगर कहेंगे तो कीचड़ में तो शिवार भी पैदा होता है, वो भी पंकज कहा जाएगा, है ना। जन्म जल के कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, वो भी पंकज कहे जाएंगे। किंतु योग होते हुए रूढ़ है, यौगिक रूढ़ है। एक चौथा भेद किया वैयाकरण में, यह शब्द है, पर चलो उन्होंने यौगिक कह दिया। इसी तरह से देखिए, दूसरा उदाहरण क्या दिया है? पंकज के बाद औपगवः। औपगवः में क्या है? प्रकृति पर उपगु व्यक्ति का नाम, और अर्थ प्रत्यय अपत्य अर्थ में हुआ है, तो दोनों को मिला करके अर्थ बन गया उपगु का पुत्र। औपगवः माने उपगु का पुत्र। ये भी प्रकृति प्रत्यय मिल करके यौगिक का शब्द बना। तीसरा उदाहरण पाचका, पद धातु है, रमुल प्रत्यय है। रमुल प्रत्यय का अर्थ कर्ता, अब पच का अर्थ है पकाना, तो पकाना क्रिया करने वाला कर्ता, पाचक रसोई बनाने वाला। ये भी जो है यौगिक अर्थ है। तो यौगिक अर्थ और यौगिक शब्द के 3 उदाहरण ये दे दिए। इस तरह से शब्दों की प्रवृत्ति के उदाहरण दिए गए पूरे के पूरे। इस तरह से शब्द जो है कहीं किसी वृत्ति से कहीं किसी वृत्ति से अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। आप देखिए, अब इन वृत्तियों से क्या शब्द के द्वारा ब्रह्म कहा जा सकता है? अब ये समीक्षा करनी है। आगे कहते हैं, तत्र तावत ब्रह्मण रूढ़ि वृत्तिर न संभवती। ब्रह्म में, परमात्मा में जो वेदों का प्रतिपाद्य है, उसमें रूढ़ि वृत्ति संभव नहीं है। रूढ़ि वृत्ति के 3 उदाहरण दिए गए थे ना, दित्य, गौ और शुक्ला। इस तरह से रूढ़ि वृत्ति से जो 3 शब्द उदाहरण दिए गए थे, ऐसे 3 उदाहरणों की तरह से ब्रह्म शब्द नहीं कहा, ब्रह्म अर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो दित्य की तरह से भी नहीं है, गौ की तरह से भी नहीं है, शुक्ल की तरह से भी नहीं है।
इसलिए रूढ़ी व्यक्ति शक्ति के द्वारा कोई शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकता। खंडन हो गया। क्यों? इसको मूल में कहा है परीक्षित जी ने, है ना, क्या कहा है? साक्षात सद सदा परे, है ना। साक्षात सद कार्य कारण से परे जो है, उसमें जो है स्वरूप संबंध को लेकर के श्रुतियां कैसे वर्णन करेंगी? क्यों तत्र हेतु अनिर्देश से, उसका साक्षात का हेतु है अनिर्देश। हेतु मदभाव है। अनिर्देश क्यों है? अनिर्देश को हमने बताया ना, जिसको किसी तरह से इशारे से संकेत से कोच, है ना, कोच करके, यूं करके, आंख मटका करके, उंगली घुमा करके, किसी युक्ति से जो बात न कही जा सके, क्योंकि इन युक्तियों से कही जाने वाली वस्तु जो होगी वह तो इंद्रियग्राही होगी। कहते हैं निर्देश हेतु निर्देश क्यों है? कहते हैं बदन गुणवृत्ति निराकर, क्योंकि निर्गुण है ना। इंद्रियों की पकड़ में आने वाली कोई वस्तु गुण रहित नहीं हो सकती। इंद्रियों के द्वारा जिन शब्द स्पर्श रूप रस गंध का हम ग्रहण करते हैं, ये तो पांचों गुण है। शब्द आकाश का गुण है, स्पर्श वायु का गुण है, रूप अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है, गंध पृथ्वी का गुण है। किंतु ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा तो निर्गुण है, इसलिए अनिर्देश्य है। निर्गुणे गुणवृत्तया, और शब्द जो है गुणवृत्ति में ही प्रवृत्त होता है। श्रुतियां गुण वर्तमाना अपि निर्गुणे कथम चरन्ति इत्यर्थः। ये वैदिक श्रुतियां गुणों में वर्तमान रहती हुई निर्गुण परमेश्वर में ब्रह्म में कैसे विश्लेषण करती हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, निर्गुण क्यों मानने का आग्रह करते हो? कहते भाई निर्गुण मानने का आग्रह इसलिए है, निर्गुणत्व के हेतु बदल लक्षणाम योगम च निराकरोति। निर्गुणत्व में हेतु बता करके जब निर्गुणत्व सिद्ध हो जाएगा तो लक्षणा की भी संभावना खत्म हो जाएगी और योग वृत्ति की भी संभावना खत्म हो जाएगी। कैसे? कहते हैं कि देखो, परमात्मा ब्रह्म सद सतः परा परे। सत माने कार्य, असत माने कारण। कार्य कारण दोनों से परे है। अच्छा, निर्गुण इसीलिए निर्गुण है क्योंकि कार्य कारण दोनों गुण रूप है। गुणों का परिणाम ही तो कार्य है। किंतु ब्रह्म जो है कार्य कारण दोनों से परे होने से निर्गुण हुआ, इसलिए उसमें लक्षणावृत्ति भी संभव नहीं और यौगिक वृत्ति भी संभव नहीं। निर्गुण है ना, सद सदा परेति। कार्य कारणाभ्याम परस्मिन् न संगे, कार्य कारण दोनों से परे है। परे माने असंग है, उसको कार्य से कुछ लेना देना नहीं, कारण से कुछ लेना देना नहीं, असंग है। तेन चिदपि संबंधाभावात् न लक्षणा योग वृत्ति संभवतः। जब उसका संबंध न तो कार्य से है न कारण से है, किसी से संबंध है ही नहीं, और कार्य काल में सब आ गया जो कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी से संबंध नहीं होने से लक्षणावृत्ति भी संभव नहीं, योग वृत्ति भी संभव नहीं, न संभवता इत्यर्थः। अच्छा, तो देखिए इतने दूर में क्या आया कि ब्रह्म शब्द का जो अर्थ वेद बता रहा है वह तो बताया ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि शब्द के द्वारा
जो जो अर्थ कहा जाएगा वह किसी न किसी से के साथ संबंधित होने वाला कहा जाएगा। इसलिए ये 6-8 प्रकार की वृत्तियों से शब्दों के अर्थ की प्रतीति जो हो रही है, इसका रास्ता तो बंद हो गया। अच्छा, जब शब्द का अर्थ ही नहीं है, वह किसी भी शब्द का अर्थ नहीं है, तो देखिए, हम कोई बात कहते हैं किसी को तो वाक्य बोलते हैं। जैसे आप ये सामान ले आइए, है ना, तो वाक्य बना करके बोलना होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजक वाक्य होता है, केवल शब्द नहीं। अगर कोई व्यक्ति केवल शब्द शब्द बोलता चला जाए, सुबंत सुबंत, रास्ते में जा रहा है, कह रहा है गौ, अश्वा, पुरुषा, हाथी, घोड़ा, तो सुनने वाला कहेगा ये पागल है क्या? और संबद्ध अर्थों को शब्द बोल रहा है। शब्द जब तक क्रियाकारक भाव से नहीं उपस्थित किया जाएगा तो कोई अर्थ ज्ञान ही नहीं होगा। वृक्ष कहते हो तो वृक्ष अस्ति बोलो, वृक्ष है, गौ है, क्रिया बोलो, है ना। और केवल क्रिया भी बोलने से अर्थ भान नहीं होगा। जा रहा, कौन जा रहा है, क्या पता चलेगा? इसलिए क्रियाकारक भाव संबद्ध अर्थ का ही भान होता है, प्रतीति होती, अनुभूति होती है। अब जब ब्रह्म शब्द को, ब्रह्म अर्थ को किसी शब्द के द्वारा कहने संभव नहीं हुआ, तो किसी वाक्य में कैसे उसको मिला करके बोलोगे? गौ शब्द का अर्थ गैया है, तो गा माने गैया ले आओ, गाम ने गैया ले जाओ, गैया को चारा डाल दो, ये प्रयोग होगा। अब जब वहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा क्या है, कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जो ब्रह्म अर्थ को कहे, तो फिर वह शब्द किस वाक्य में घटा करके मिला करके वाक्य बनाया जाएगा? हाँ, पदार्थ नहीं होने से वाक्यार्थ भी नहीं बनेगा। वही कहते हैं एवं पदार्थत्वा योगात्। ब्रह्म शब्द का, ब्रह्म रूप जो अर्थ है वह किसी पद का अर्थ बन ही नहीं सकता, क्योंकि 8 प्रकार के जो शब्द से अर्थ निकलने की संभावना है, वे संभावना ब्रह्मार्थ को कहने में कोई शब्द संभव नहीं, सक्षम नहीं है। पदार्थत्वा योगात्, अब तो वह पदार्थ ही नहीं रहा, तो अपदार्थ से क्या वाक्यार्थत्वा योगात्, अब वाक्यार्थ भी नहीं बनेगा। वाक्य के अर्थ में उसी का प्रवेश होगा जो पदार्थ पहले अलग हो, वाक्यार्थ नहीं बनेगा। वाक्यार्थत्वा योगात् न श्रुति गोचरत्वं ब्रह्मण इत्यभिप्रायः, इसलिए ब्रह्म तत्व श्रुति के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वेद के द्वारा उसका कथन नहीं हो सकता। ये है। अब इसका उत्तर देने के लिए भगवान सुखदेव जी कहने लगे, उत्तर दे रहे हैं। हाँ, यह प्रश्न 3 जगह दोहराया गया है, उसका उत्तर देना। उत्तर 1 का प्रश्न 3 जगह दोहराया गया है, माने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इस प्रश्न के महत्वपूर्णता को इसलिए भी समझना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भगवान तो सगुण ही हैं, वेदों में कहा गया है, तो ऐसा पक्ष जो रखने वाले हैं उनको श्रीमद् भागवत की बात समझनी चाहिए कि अगर यही सिद्धांत होता सर्वोपरि, तो भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित क्या तुम गलत प्रश्न कर रहे हो? अरे परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म तो सगुण है ही, श्रुतियां क्यों नहीं कह सकती हैं? लेकिन यह उत्तर नहीं दिया गया, यह उत्तर नहीं दिया सुखदेव भगवान ने, प्रश्न को मान लिया। परम ब्रह्म तत्व तो अनिर्देश्य निर्गुण है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु वेद उसका प्रतिपादन कैसे करता है उत्तर समझना है।
तो पहले कहते हैं कि देखो, पहले भूमिका बता, कहते हैं कि देखो, बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानामसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने अकल्पनाय च। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि देखो, इस बात को हृदयंगम कर लेना चाहिए कि भगवान वास्तव में, अगर भगवान ने अनुग्रह पूर्वक संसार की रचना न की होती तो भगवान को कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान ने अनुग्रह पूर्वक संसार को बनाया और संसार में प्राणियों को उत्पन्न किया, मनुष्यों को बनाया, और मनुष्यों में ऐसे साधन प्रस्तुत किए, स्थापित किए भगवान ने कि उनके माध्यम से वह परमेश्वर को, परमात्मा को जान सकता है। ये इतनी दूर से उत्तर देना पड़ रहा है, क्योंकि सीधे जो है दो तू कोई उत्तर जानना चाहे कि श्रुतियां कैसे प्रवृत्त होती हैं अनुदेश ब्रह्म में, उत्तर हो नहीं सकता। जाओ जगह जाओ, दूसरे पूछो जाकर। हमसे अगर पूछना चाहते हो तो जो हम कहते हैं उसको सुनो। क्या कहते हैं कि भगवान ने बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानामसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने अकल्पनाय च। प्रभु माने भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, सर्वसमर्थ। प्रभु माने प्रभवती प्रभु समर्थ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा। जनानाम माने जीवानाम, जीवों के लिए। बुद्धि इंद्रियां है ना, बुद्धि इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, प्राण, ये सब उपकरण, ये समर्थ प्रभु परमेश्वर परमात्मा ने जीवों को दे दिया, बना दिया। असृजत माने रच दिया, बना दिया। क्यों बना दिया? तो आगे देखो, 4 प्रकार का पुरुषार्थ प्राप्त कराने के लिए। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। मात्रार्थम का मतलब क्या है? लीयन्ते मात्रा विषया, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती हैं विषय, है ना। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार के विषयों को ग्रहण करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मात्राएं विषय। इनको प्राप्त कराने के लिए, अब देखो, भगवान अगर इंद्रियां न बनाते, प्राण न बनाते, अंतःकरण न बनाते, तो संसार के विषयों को जीव कैसे पकड़ पाता? ये हो गया, है ना, अर्थ। और दूसरा है भवार्थम। तो भव माने जन्म, भवती इति भव, जन्म। जन्म कैसे होता है? जैसे कर्म करोगे वैसा जन्म होगा। सात्विक कर्म करोगे देव योनि मिलेगी, तामस कर्म करोगी अधम योनि मिलेगी, राजस कर्म करोगे भीक्ष की योनि मिलेगी, है ना। तो वह कर्म जो है क्या है? धर्म। कर्म करने के लिए, जन्म प्राप्त करने के लिए, जन्म प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म के लिए। और आत्मने का मतलब यह है कि मन में अगर इच्छा है कि हम इंद्र बन जाएं, ब्रह्मा बन जाएं, है ना, तो उसके लिए, कामनाओं के लिए, काम भोग के लिए, कामनाओं के लिए भी मन में इच्छा है कि हम देव राजेंद्र पद पा जाए, है ना। तो ये हो गया, है ना, अर्थ, धर्म और काम। और चौथा अकल्पनाएं। तो
अकल्पनाय च का मतलब ये है कि देखिए त्रिवर्ग और चौथा है मोक्ष, है ना। माने कल्पनाओं की निवृत्ति के लिए, कल्पनाओं में ही देखिए संसार में द्रव्य वस्तु पदार्थ उनका ज्ञान, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये अच्छा है ये हमको मिल जाए, तो उनको पाने के लिए क्रिया, द्रव्य ज्ञान क्रिया, ये तीन प्रकार का जो स्वरूप संसार का है इसकी निवृत्ति हो जाए। अकल्पनाएं जो ये बिल्कुल खत्म हो जाए, न द्रव्य रहे न ज्ञान रहे न क्रिया रहे, मोक्ष। इन चार प्रकार के पुरुषार्थों के प्राप्त कराने के लिए परमेश्वर परमात्मा ने जीवों को ये साधन दिए। महाराज प्रतिपादन करते थे, कहते थे कि देखो यद्यपि देखो जीव को प्राणी को दुख जो है सुषुप्ति अवस्था में नहीं व्यापता, तो बेहोश पड़ा हुआ, उसको यही पता नहीं कि मैं देवता हूँ कि पशु हूँ कि क्या हूँ, कोई दुख नहीं, किंतु जगह दुख शुरू हो गए। इसी तरह से संसार के सारे जीव अगर प्रलय काल में प्रलय में ही पड़े रहते तो उनको दुख का अनुभव ही न होता, दुख का अनुभव न होता। तो एक प्रश्न उठाया जाता है कि यह तो भगवान ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, संसार बना दिया, संसार बन जाने से ही दुख खोपड़ी में चढ़ बैठा, अब भटको चारों रोग आओ, है ना। तो किंतु देखिए, है ना, संसार की उत्पत्ति ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया। तो महाराज कहते कहते कि देखो ये तो ठीक है कि अगर प्रलय बना रहता तो जैसे सुषुप्ति अवस्था में कोई दुख नहीं व्यापता तो जीवों को दुख तो न व्यापता, ये तो सही है, किंतु पुरुषार्थ कुछ नहीं। जैसे शरीर में कोई रोग हो, है ना, हाथ पैर कट गया हो तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता, बेहोश कर दिया, अब सो रहा है 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, कोई दुख नहीं, है ना। लेकिन बेहोश कर देना कोई इलाज नहीं है, बेहोशी तो राहत है, इलाज होगा जब होश में आएगा तब इलाज होगा। उसी तरह से अगर प्रलय काल में सारे जीव बेहोश पड़े रहते तो इलाज नहीं होता, इलाज के लिए उसको होश में लाना पड़ेगा, होश में लाने पर दुख तो आएगा, सुख दुख दोनों आएंगे, है ना। तो भगवान ने बड़ी कृपा की, अनुग्रह किया। भगवान अगर प्रलय में जीवों को पड़े रहने देते तो कोई पुरुषार्थ न होता, वो तो जल्दी सृष्टि होती तो वही रोना धोना, इसलिए जल्दी से जल्दी, है ना, मरने जीवन छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ करने वाले जीव विविध प्रकार के हैं, कोई ऐसे हैं कि नहीं हमको तो ये चाहिए, है ना, कामनाएं हैं वासनाएं हैं, तो अच्छा ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए ये करो। त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम, त्रिवर्ग की प्राप्ति जब कर लोगे तो अपने आप तुम्हारा मन भर जाएगा, मन भर करके तब तुमको लगने लगे सब बेकार है, वाहियात है, चलो कुछ नहीं चाहिए, है ना, भगवान को प्राप्त करें। सब पुरुषार्थ जो है, चतुर्थ पुरुषार्थ की भी इच्छा जग जाएगी। तो 3 पुरुषार्थ तो चतुर्थ पुरुषार्थ की इच्छा जगाने के लिए बनाए गए हैं, और मूल जो है प्रतिपाद्य वेदों का प्रतिपाद्य चतुर्थ मोक्ष रूप पुरुषार्थ है। तो इन चारों पुरुषार्थों की का भागी बनाने के लिए परमेश्वर परमात्मा ने जीवों के लिए ये साधन दिए हैं, संसार बनाया है ना। इसलिए संसार और यह देह ये दोनों मिल करके साधन हैं। इन साधनों के द्वारा परम लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से संसार की रचना हुई है। फिर यह सब करने के बाद भगवान ने काम और किया, बृहदारण्यकोपनिषद में प्रथम अध्याय में निरूपण। भगवान ने सोचा कि ठीक है,
हमने इनको साधन दे दिया, बना दिया, अभी अपना करें। किंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं। वो सोचा कि नहीं, ये आखिर बेवकूफ तो है ही, अज्ञानी है, जीव है, इसलिए इनको कैसे पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए और मार्गदर्शक चाहिए। इसलिए भगवान ने वेद को प्रकट किया। वेदों को प्रकट करने का भगवान का यही उद्देश्य है। दो प्रकार का उद्देश्य है। क्या? एक तो यह संसार सांगोपांग सर्वतो भावेन पारस्परिक अविरोधेन चलता रहे, एक, और वेद मार्ग के आधार पर चलता हुआ मनुष्य प्राणी अपने क्रमशः अन्य पुरुषार्थों को पार करता हुआ अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त कर ले। इसलिए भगवान ने वेदों को प्रकट किया। हाँ, तो ये अभी उपक्रम है, उत्तर आगे आएगा। ठीक है ना। उत्तर माँ बुद्धिन्द्रियेति, बुद्धियादीन उपाधीन, बुद्धि आदि उपाधियां हैं जीव की। जनानाम अंशारिणाम जीवानाम, जनानाम माने जीवानाम, कौन से जीव? अंशाई जीव। अंशाई जीव माने जो प्रलय काल में ही बेहोश सोए हुए खर्राटा ले रहे हैं, उनको पता नहीं कुछ। पूर्व जीवों को भगवान ने जगा करके उनको उपाधियां दे दिया। मात्राद्यर्थम प्रभु ईश्वरो असृजत, मात्रा आदि 4 पुरुषार्थों के लिए भगवान ने उनको रच दिया, है ना। अब व्याख्या करते हैं, मीयंते की मात्रा, है ना, जिनको मापा जाए, ये है, ये है, ये इतना है, ये उतना है, विषया तदर्थम, उनके लिए जीवों को सामग्री दी गई। और भवार्थम माने भवो जन्म लक्षणम कर्म, जन्म का कर्म कारण, तत्प्रभृत कर्म करनार्थ नित्यर्थ, कर्म करने के लिए कर्मेंद्रिया चाहिए, इसलिए भगवान ने कर्मेंद्रिया भी दे दी, ज्ञानेंद्रिया भी दे दी। आत्मने लोकांतर गामिने, कोई इंद्रलोक जाता है तो उसके लिए, है ना, आत्मनस तत्व लोक भोगाइत्यर्थ, तो अर्थ है ना काम और भोग। अकल्पनाएं, कल्पना निवृत्त मुक्त इत्यर्थ, सारी कल्पनाओं की निवृत्ति अंतिम मोक्ष के लिए। यहाँ से जब पार करते हुए धीरे धीरे पड़ाव को पार करके अंतिम में जैसे बद्रीनाथ भगवान का दर्शन मिलता है जाकर के, तब मोक्ष मिलता है। माने धर्म अर्थ धर्म काम मोक्षार्थमिति क्रमेण पद चतुष्टयस्यार्थ, पहले वाले पद का अर्थ, दूसरे वाले का धर्म, तीसरे वाले का काम और अकल्पनाएं का मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए भगवान ने किया। जनानाम इति बदन, जनानाम माने उषाई नाम जीवानाम, जीवार्थमीश्वर से सृष्टियादि सुप्रवृत्ति दर्शयति। इससे भगवान सुखदेव जी यह दिखा रहे हैं कि भगवान की प्रवृत्ति जीवों के कल्याण के लिए हुआ करती है ना। सृष्टियादि सुप्रवृत्ति दर्शयति। प्रभु इतीश्वर से उपाधि पश्यता भावेन। देखिए, प्रभु शब्द कहने से क्या हुआ कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे उपाधि के परवश नहीं हुआ करते। जीव तो हो जाता है, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, नहीं तो बनाते बनाते हुए भी आसक्त हो जाते। नित्य मुक्तताम दर्शयति, किंतु भगवान सब बना करके भी नित्य मुक्त बने रहते हैं। अयम अभिप्राय, अब अभिप्राय व्यक्त करते हैं। सगुणमेव गुणैः अनुभूतम सर्वज्ञम सर्वशक्तिम सर्वेश्वरम सर्वनियंतारम सर्वोपास्यम सर्वकर्म फल प्रदातारम। भगवान देखिए, जितने ये कृत्य बताए गए,
ये भगवान सगुण हो करके ही ये सब करने वाले हो सकते हैं, है ना। किंतु भगवान का सगुण स्वरूप कैसा है? श्रीधर स्वामी कहते हैं जीवों जैसा नहीं, गुण अनभिभूतम। भगवान सगुण हो करके भी गुणों से अभिभूत होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति समर्थ हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके नियामक हैं और सर्वनियंतारम नियंता हैं और सभी जीवों के उपास्य हैं, सर्वोपास्यम, सर्व कर्म फल प्रदातारम, सब प्रकार के कर्मों का फल देने वाले वे भगवान ही हैं। समस्त कल्याण गुण निलयम, और सब प्रकार के कल्याण गुणों के घर हैं, है ना। सच्चिदानंदम भगवंतम, सच्चिदानंद रूप भगवान है, उनका श्रुतियाँ प्रतिपादन करती हैं, श्रुतयः प्रतिपादयन्ति, है ना। माने भगवान के सगुण रूप का ही श्रुतियाँ प्रतिपादन करती हैं। उत्तर में आया या सर्वज्ञ सा सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः। कहते हैं कि श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन कर रही हैं, सो देख लो श्रुतियों का। श्रुति क्या कहती हैं? श्रुति कहती है कि जो सर्वज्ञ है, जो सर्ववेत्ता है, जिसमें ज्ञानमय तप है, कहती कि नहीं कहती? तो सर्व जानने वाला हुआ तो सगुण तो हुआ, वेत्ता हुआ सगुण तो हुआ, है ना। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः, सबको वश में करने वाला, सबका नियामक है, गुण ही तो हुआ। या पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अंतरः, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहता है, वही ईश्वर परमात्मा। तो अकामयत बहुश्याम, उसने कामना की मैं बहुत हो जाऊं। सा ऐक्षत, उसने ईक्षण किया। तब तेजो असृजत, उसने पहले तेज की रचना की। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्याद्या, हाँ वह ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। ये सारी श्रुतियाँ जो हैं भगवान के सगुण स्वरूप का ही तो वर्णन कर रही हैं, सगुण रूप में। किंतु फर्क समझना यह है कि भगवान का यह सगुण स्वरूप गुणों से अभिभूत होने वाला नहीं है। तथा भूतेश्वर काम तावत संसारिणो जीवस्य तन्निवर्तये तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानि बोधयन्ति। देखिए अब थोड़ा गंभीर आ रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो श्रुतियों के शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि सगुण भगवान का ये सारी श्रुतियाँ वर्णन कर रही हैं, किंतु केवल भगवान के सगुण का ही वर्णन नहीं करती। इस सगुण वर्णन से अतीत पारमार्थिक स्वरूप का भी वर्णन करती हैं। सर्वभूतेश्वर काम, क्या है 6 नंबर है ये? टिप्पणी कौन से नंबर? अच्छा, ऐक्य पर श्रुति नाम लक्षण या निर्गुण परिवसानम। अच्छा, तो केवल भावार्थ देखिए क्या कहते हैं। तथा भूत ईश्वर काम, माने वे भगवान वैसे ही हैं जिनके बारे में तुमने प्रश्न किया है। हाँ, वे ही ईश्वर हैं, है ना। और कहते हैं वह जो भगवान का स्वरूप है जिसके बारे में प्रश्न उठाया गया है, वह तो ऐसा है कि वह तो एकमात्र सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्व सुनिरूप है। इसलिए उस दर्शन के सामने, है ना, जीव और जगत का निराकरण हो जाता है। यह श्रुतियाँ कहती हैं। कहते ये कैसे कहती हैं? तथा भूत ईश्वर काम तावत संसारिणो जीवस्य
जीव तो अभी संसारी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चाह रहा है। उस जीव की निवृत्ति कराने के लिए भगवान ने तो संसार बनाया था कि इस तरह से जीव धीरे धीरे मेरे पास आ जाएगा। तो आगे फिर कैसे भगवान के पास आएगा? उसकी सांसारिकता की निवृत्ति करने के लिए जो श्रुतियाँ बताती हैं कि जीव पहले धर्म अर्थ और काम में लगा रहेगा, मोक्ष की ओर जब उसकी अभिलाषा होगी तो श्रुतियाँ उसको यह कहती हैं कि तुम तो साक्षात वह तत्व ही हो। तन्निवर्तय मन संसार की निवृत्ति के लिए तत्वमसि इत्यादि वाक्यादि बोधयंती, तत्वमसि आदि वाक्यों का बोध कराती हैं। अब तत्वमसि का बोध कैसे कराती हैं, ये जो है अग्रिम दिन रखेंगे, यही रहने दीजिए।